बच्चे को अच्छा मुसलमान बनाना, बच्चे को जिम्मेदार शहरी बनाना और बच्चे की सेहत को इम्प्रूव करना। ये 11-12 साल के बच्चे मोटरसाइकिल लेकर घूम रहे हैं। आप अपने बच्चे के लिए बेहतरीन मौलम और बेहतरीन रोल मॉडल हैं। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गर्मियों की तवील छुट्टियों में बच्चे भी अक्सर घर में बोर हो रहे होते हैं और माएँ भी बच्चों की शरारतों की वजह से बेजार नजर आती हैं। इसका बेहतरीन सोल्यूशन ये है कि बच्चों को हर वक्त किसी न किसी एक्टिविटी में इंगेज रखा जाए। इसके लिए आप कोई डेली हल्का फुल्का सा रूटीन बना लीजिए, कुछ एक्टिविटीज प्लान कर लीजिए और अपने बच्चों के लिए कुछ टारगेट्स सेट कर लीजिए। टारगेट्स कुछ इस तरह के हो सकते हैं, जैसे बच्चे को अच्छा इंसान बनाना, बच्चे को अच्छा मुसलमान बनाना, बच्चे को जिम्मेदार शहरी बनाना, बच्चे को उसकी आइंदा जिंदगी के चैलेंजेस के लिए तैयार करना और बच्चे की सेहत को इम्प्रूव करना। अच्छा इंसान वो होता है जिसमें जिम्मेदारी का एहसास हो, शराफत, ईमानदारी और हमदर्दी का जज्बा हो। इसके लिए आप सबसे पहले बच्चों को अपने काम अपने हाथ से करने की आदत डालिए, जैसे कि सुबह उठ के अपना बिस्तर खुद ठीक करना, अपनी कॉपीज, बुक्स, बैग्स, स्टेशनरी वगैरह समेट के जगह पे रखना, अपने खिलौनों को संभाल के रखना, अपना बाथरूम और कमरा साफ रखना। घर में बुजुर्ग हो तो बुजुर्गों का ख्याल रखना और उनकी खिदमत करना। घर में पौधे हो तो पौधों को पानी लगाना और अगर घर में पेट्स हो तो उनके खाने पीने का ख्याल रखना। अब हम आ जाते हैं अपने सेकंड टारगेट, यानी बच्चों को अच्छा मुसलमान बनाना। बच्चे अच्छा मुसलमान जब ही बनेंगे जब वो अपने दीन को समझेंगे और उस पर अमल करेंगे। इसके लिए तो सबसे पहले उनको एक बेहतरीन माहौल और सोबत फराहम करना आपका काम है। इसके बाद हम कुछ इस तरह की एक्टिविटीज कर सकते हैं कि जैसे बच्चों को नमाज तर्जुमे के साथ याद करवाई जाए, नमाज बाकायदगी से अदा करने की आदत डाली जाए, नमाज में पढ़ी जाने वाली 5 से 10 सूरतें बच्चों की उम्र के मुताबिक उनको तर्जुमे के साथ याद करवाई जाए, कुरान मजीद को तजवीद के साथ और खूबसूरत लहन में पढ़ने की तरगीब दी जाए, सुन्नत के मुताबिक छोटी छोटी दुआएं तर्जुमे के साथ याद करवाई जाएं। हम बच्चों को ये टारगेट भी दे सकते हैं कि वो रोजाना एक हदीस याद करें और उस पर अमल करने की कोशिश भी करें। इसके अलावा आप सीरत तैयबा और उसवा हसना पे कोई बुक्स वगैरह भी बच्चों को लेकर दे सकती हैं। क़ससुल अंबिया यानी अंबिया के किस्से और क़ससुल कुरान यानी कुरान में जो किस्से बयान किए गए हैं वो भी बच्चों के लिए बहुत दिलचस्पी का बाइस बन सकते हैं। इसके लिए आप बुक्स भी खरीद सकते हैं, जैसे कि मेरे पास ये एक बुक है क़ससुल अंबिया की। आप इस तरह की बुक्स भी खरीद सकते हैं या फिर वीडियोस की मदद भी ले सकते हैं। बच्चों को जिम्मेदार शहरी बनाने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि उनके दिल में वतन से मोहब्बत डाली जाए, कवानीन और उसूल ज़वाबित पर उनको अमल करके तरगीब दी जाए, जैसे कि ट्रैफिक लाइट्स और सिग्नल्स को फॉलो करना, कहीं शॉपिंग वगैरह पे जाएं तो लाइन में लगकर अपनी बारी का तहम्मुल से इंतजार करना, किसी पिकनिक प्लेस पर या घूमने के लिए जाएं तो वहाँ कचरा ना फैलाना और किसी दरख्त या प्रॉपर्टी को नुकसान ना पहुंचाना। इसके अलावा एक बात और भी आजकल मुशाहिदे में आ रही है कि 11-12 साल के बच्चे मोटरसाइकिल लेकर घूम रहे हैं, तो प्लीज आपको खुद भी समझना चाहिए और बच्चों को भी समझाना चाहिए कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों को ड्राइविंग की इजाजत नहीं है, क्योंकि इससे उनकी अपनी जान को भी खतरा हो सकता है और दूसरों की जान को भी। बच्चों को आइंदा जिंदगी के लिए तैयार करने के लिए उनको कुछ स्किल्स भी सिखानी चाहिए, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल्स और कंप्यूटर स्किल्स। कंप्यूटर स्किल्स में सबसे पहले MS ऑफिस का बेसिक कोर्स, कीबोर्ड पर टाइपिंग की प्रैक्टिस और ग्राफिक डिजाइनिंग के कोर्सेज वगैरह हो सकते हैं जो कि फ्री ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं। इंग्लिश और उर्दू की स्किल्स इंप्रूव करने के लिए जरूरी है कि बच्चों को उनके इंटरेस्ट के मुताबिक कोई न कोई रीडिंग मटेरियल प्रोवाइड किया जाए, बुक्स की सूरत में, मैगजीन की सूरत में, स्टोरी बुक्स की सूरत में, टीवी प्रोग्राम्स की सूरत में या कुछ वीडियोस की सूरत में भी पॉसिबल है। उसके अलावा उनको रोजाना एक पेज उर्दू और इंग्लिश की रीडिंग
اور رائٹنگ کی بھی ضروری مشق کرنی چاہیے. میتھس کی اسکل امپروو کرنے کے لیے سب سے پہلے ٹیبلز یاد کرنا بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ بیسک کانسیپٹس کا ریویژن بھی ڈیلی روٹین میں شامل ہونا چاہیے. اس کے علاوہ بچوں کو اپنے کپڑے استری کرنا، اپنے جوتے پالش کرنا، اپنے کینوس کی شوز دھونا، اپنے چھوٹے موٹے کپڑے دھو لینا، اپنے برتن سمیٹ کے رکھنا اور اپنے برتن دھو لینا، ان سب باتوں کی بھی عادت ضرور ڈالنی چاہیے. صحت بہتر بنانے کے لیے 2 کام سب سے امپورٹنٹ ہیں. پہلے تو یہ کہ گھر کی بنی ہوئی سادہ اور متوازن غذا بچوں کو دی جائے. اس کے بعد بچوں کو کھلی فضا میں کھیل کود کے اور جسمانی ورزش کے مواقع فراہم کیے جائیں. آج کل یوٹیوب چینلز وغیرہ پہ بے شمار ڈشز کی ریسیپیز موجود ہوتی ہیں، تو آپ بچوں کو اپنے ساتھ ان ڈشز کی تیاری میں انوالو کر سکتی ہیں. بچے آپ کے ساتھ کٹنگ میں، ان ڈشز کی ڈیکوریشن میں، گارنشنگ میں، مکسنگ میں آپ کے ساتھ انوالو ہوں گے تو وہ خود بھی بہت انجوائے کریں گے اور ان ڈشز کو اون کریں گے اور شوق سے کھائیں گے. اس کے علاوہ بچوں کو کھیل کود کی سرگرمیوں میں حصہ لینا بھی بہت ضروری ہے. شام کو 2 گھنٹے ان کو ضرور کسی پارک میں یا میدان میں لے کر جائیں اور ان کو کھلی فضا میں کھیلنے کا موقع دیں. گھر پر بھی ان کے رسی کودنے یا ہلکی پھلکی ورزش کرنے کا اہتمام کیا جا سکتا ہے اور آپ خود بھی ان ایکٹیویٹیز میں بچوں کے ساتھ انوالو ہو سکتے ہیں. ایک اور ضروری بات کہ آپ بچوں کو کسی بھی وقت اکیلا نہ چھوڑیں. ہر وقت ان پہ ڈانٹ ڈپٹ یا روک ٹوک نہ کریں. تھوڑی سی ان کو آزادی کے ساتھ گھر میں کھیلنے کا موقع دیں. تو پرانی چادر وغیرہ بچھا کر ان کو اپنے ٹوائز کے ساتھ یا کلرز کے ساتھ آزادی سے کھیلنے دیں، لیکن ان پر نظر ہر وقت رکھیں. خاص طور پر بچوں کو کوئی ٹافی، چوئنگم یا چپس وغیرہ لینے کے لیے باہر اکیلا ہرگز نہ بھیجیں، چاہے دن کا وقت ہو یا رات کا، لڑکا ہو یا لڑکی. ہر وقت کسی نہ کسی سپرویژن میں بچوں کا رہنا بہت ضروری ہے. آخر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ بینگ مدر، آپ اپنے بچے کے لیے بہترین معلم اور بہترین رول ماڈل ہیں. آپ کی زبان، آپ کا لہجہ، آپ کا اپنے گھر کے لوگوں سے، اسپیشلی بزرگوں سے، اپنے محلے والوں سے، رشتہ داروں سے، ملازمین سے کیسا برتاؤ ہے، یہ سب بچوں کے لیے ایک مکمل ٹریننگ ہے جو زندگی بھر ان کے کام آنے والی ہے. اگر آج آپ اپنے بچوں کے لیے خود کو بہتر کریں گی، اپنے آپ کو امپروو کریں گی، اپنے بچوں کو ٹائم دیں گی، توجہ دیں گی، تو یہی بچے آپ کے لیے دنیا اور آخرت میں عزت اور سرخروئی کا باعث ہوں گے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. جزاک اللہ.